हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका यार विवेक यादव एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके इस छोटे से ब्लॉग में। और मेरे साथ हैं मेरे मित्र दिनेश जी, जिनको हम प्यार से डॉक्टर साहब के नाम से बुलाते हैं। और आज का सुबह का प्रोग्राम हम लोगों का हो चुका है। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता के बाद हम लोग इंदौर से जुड़ी हुई कुछ खबरें पढ़ रहे हैं पत्रिका न्यूज़पेपर के माध्यम से। और डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ी खबर आई है महाकाल जी के ऊपर। इसमें क्या ऐसी खबर है, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। हाँ जी। बताया जा रहा है कि ऐसा है कि जो ट्रम्प की जीत के बाद बताया जा रहा है कि इसमें भर्ती के टाइम पे डॉलर की माला चढ़ाई गई है बाबा महाकाल जी को। बिल्कुल। इसमें बताया जा रहा है कि 200 नोट लगे हुए हैं जो कि डॉलर करेंसी में हैं। और बताया जा रहा है कि ये आज के समय का बहुत ही बड़ा दान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दोस्तों देख सकते हैं पत्रिका के मेन हेडलाइन जो मुख्य पेज होता है उस पर ही छपा हुआ है, बाबा महाकाल को डॉलर की माला। ये समझ सकते हैं कि ट्रम्प की जीत की खुशी यूएसए को ही नहीं बल्कि भारत में भी उनके जो समर्थक हैं ये गुप्त रूप से उनको ये दान किया गया है। और भी कुछ खबरें हैं जो आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब। जैसे कि जैसे यहाँ इसमें एक हेडलाइन भी देखने को मिल रही है, जैसे कि कहा जा रहा है कि अपने इंडिया में जो कि हीरे की जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका निकाला जाता है हीरा। इसमें से हमारे पन्ना डायमंड में एमपी का पन्ना जो डायमंड सिटी है, जिसमें अभी एक हाल में किसान को 7.4 का एक कैरेट का हीरा मिला हुआ है, जो कि बहुत ही एक तरह से एक किसान के लिए उसके आगामी समय के लिए इन फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है कि उसकी अनुमान की मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, ये पेज के मुख्य पेज पे ही छपा हुआ है। और बिल्कुल सही बात ये है कि सबसे रोचक बात ये है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो पन्ना के ही रहने वाले हैं। तो मैं भी इनसे यही चर्चा कर रहा था कि डॉक्टर साहब हम लोग क्यों ना ये नौकरी छोड़ करके खेतों खेतों की तरफ बढ़ते हैं। और शायद अगर हम लोगों की किस्मत भी रहा तो काक 2 कैरेट का भी मिल जाएगा तो जीवन हम लोगों का सुधर सकता है। भी ये जो खबर है जो पहले पेज पे आई थी पत्रिका के। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शराबी भाइयों के लिए है कि आदमी नशा के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं तस्करों का कारनामा, सीमेंट के बल्कर में भरी थी 1.25 करोड़ की अवैध शराब। ये देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से शराब की अवैध तस्करी की जा रही है। और डॉक्टर साहब बताते रहिए, और जो ऐसी खबरें हैं जो हमारे दर्शकों को कुछ गुदगुदाए, कुछ आनंद करे, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें आप अपने माध्यम से बताएं जरा। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, बड़ी गहनता के साथ इस न्यूज़पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे कि सभी के साथ होना चाहिए, जिसमें हमें अपने आसपास के एरिया नहीं बल्कि समूचे स्थान में स्वच्छता का सर्वेक्षण करना चाहिए, जिसमें हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें ये देखा जा रहा है कि अब हमारा जो इंदौर है सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। और इसमें हमारे इंदौर नगर निगम ने भी काफ़ी अच्छा किया है कि सर्वेक्षण लगाया है, ताकि सभी व्यक्ति इससे परिचित रहते हैं कि जो कचरा है उसे हमें कचरादानी में ही डालना है। और बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ हमारे डॉक्टर साहब जो हैं ये भी स्वच्छता के काफ़ी मुरीद हैं। और इनके कमरे पर मैं कभी जाता हूँ तो स्वच्छता की ऐसी मूर्त हैं ये कि रात को भी अगर कहीं इनको कचरा दिख जाता है तो तुरंत झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने सुना है इंदौर हमेशा स्वच्छता के मामले में हमेशा पहले नंबर पे आता है। और वाकई ये जो शहर है अपने आप में एक मिसाल कायम करता है पूरे देश में। स्वच्छता यहाँ पर वाकई में है। एक बार कभी अगर आप लोगों को समय मिले तो आप इंदौर का जरूर एक बार विजिट कीजिए और आपको पता चल जाए कि यहाँ पर किस प्रकार से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। और यहाँ की जो नगर निगम है ना, नगर निगम वो कचरे प्रबंधन से, डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या है कि कचरा क्या वो लोग किस तरह से इसको करते हैं? वो इसको मेंटेन करते हैं कि इसमें से कि वो अपना जो गीला है और सूखा कचरा होता है उसको अलग अलग करके रखते हैं। और इसका एक कंपोस्ट बनाते हैं जो कि खेती के लिए भी बहुत सुटेबल रहता है। डॉक्टर साहब उसमें हमने सुना था कि ये जो कचरे का प्रबंधन करते हैं इससे वो जो धनराशि वो खुद इकट्ठा करते हैं। हाँ, धनराशि ऐसा इकट्ठा कोई करके और वो अपना इस
अपने सिटी के लिए स्वच्छ करने के लिए ही उसमें खर्च करते हैं। ऐसा ऐसा कोई सरकारी उसके साथ जुड़ाव नहीं है, वो गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट उसको हैंड ओवर नहीं किया ना, नहीं। वो मतलब यहाँ का नगर निगम ही है जो पूरी तरह से उसको मैनेजमेंट देखता है, उसी से सारे जो धनराशि इकट्ठा होती है उससे अपने प्रबंधन को, मैनेजमेंट को चलाता है, उससे कर्मचारियों को वेतन देना और जो भी उससे रिलेटेड गाड़ियों को चलाना, उनकी रख रखाव, ये एक बहुत ही पूरे देश में ये मिसाल कायम करके रखा हुआ है इंदौर वासियों ने। और इंदौर की जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रेरणादायी रहा है हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लोगों के लिए। हमें इसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए, ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा समाज, हमारा परिवेश स्वच्छ और सुरक्षित रहे। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उनका एक नारा है स्वच्छ भारत। तभी हम अगर एक कहावत भी कही है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसी तरह से स्वस्थ जगह में ही स्वच्छता रूपी परिवेश में स्वच्छ मानव और स्वस्थ मानव का निर्माण हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।